Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you will all fine. And now, today my dear students, we will start Chemistry 10 class, chapter number 10, lesson number 31, and our topic of the day is Uses of Salts, part 1. My dear student, first of all, we study about the uses of sodium chloride. First of all, we will study about the uses of sodium chloride, and the formula of sodium chloride is NaCl, sodium chloride. Its first use, it used as a table salt in the home. You can see at your table, therefore it is called table salt. It's also known as common salt. It's also called common salt. My dear student, it is used for the cooking purposes. It is used for de-icing the roads in the winter. It is used for the manufacturing of sodium metal, caustic soda, NaOH, sodium hydroxide, caustic soda, washing soda, sodium carbonate, 10 water molecule of crystallization. Okay my dear students, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं जी टेबल साल्ट के तौर पर, और सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सर्दियों में जब रोड्स के ऊपर बर्फ़ हो जाती है, आइसिंग हो जाती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स उस बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए, डी आइसिंग ऑफ द रोड्स करने के लिए आप सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका फॉर्मूला Na होता है। कास्टिक सोडा इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, NaOH। वॉशिंग सोडा के लिए इस्तेमाल होती है इसको तैयार करने के लिए, जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल, जिसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड यूज पढ़ेंगे जी, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म्स में मिलता है जी। एक ये मिलता है Na2CO3, माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं सोडैश। तो बोर्ड में शोड राइट द यूजेस ऑफ सोडैश। सोडैश को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प एंड पेपर। माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट को सोडैश भी कहते हैं। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, और ये शीशे बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट्स सर्फ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, पल्प एंड पेपर, पेपर एंड पल्प जो होती है जी वुड से बनती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और फिर उस वुड से हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट थे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड यूज पढ़ेंगे जी, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखिए दोबारा आया है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका फॉर्मूला देखिए, Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। अगर सोडियम कार्बोनेट साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए हों, जिन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। और ये विदाउट वाटर मॉलिक्यूल हो तो माय डियर स्टूडेंट इसे सोडैश कहते हैं। तो बोर्ड के अंदर जब एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो इस नाम से आता है, राइट द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा या राइट द यूज ऑफ सोडैश। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको सोडैश के यूज बताए थे, अब हम आपको वॉशिंग सोडा के यूज बताएंगे। इसका फर्स्ट यूज होता है जी, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस। सेकंड यूज है सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। थर्ड यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लासेस और ग्लास, सोप और पेपर। माय डियर स्टूडेंट, आप वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर गुड लेदर प्रोड्यूस नहीं होती, अच्छी तरीके से पानी के अंदर साबुन को मिक्स करने के बावजूद भी जाग पैदा नहीं होती, उसे हार्ड वाटर कहते हैं। जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का, तो उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और सॉफ्ट वाटर में अच्छे तरीके से गुड लेदर प्रोड्यूस हो जाती है, अच्छे से जाग प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करते हैं जी बेशुमार केमिकल बनाने के लिए,
जैसे कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, जिसे NaOH भी कहते हैं, भी हमने इसका यूज नंबर 1 पढ़ा था जी, कास्टिक सोडा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद बोरक्स, ये बोरक्स पाउडर होता है जी, कैरम बोर्ड खेलने के लिए काम आता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा बेशुमार केमिकल, अच्छा केमिकल है, बेशुमार चीज़ें इससे मैन्युफैक्चर की जाती हैं। गिलास शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल आता है, सोप बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स इसे पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यूज पढ़ेंगे यूज ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है जी Na2SO4, सोडियम सल्फेट। इसे यूज करते हैं जी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, शीशे बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेपर कागज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एंड डिटर्जेंट्स, और माय डियर स्टूडेंट डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एरियल, सर्फ एक्सल, बोनस, ब्राइट वे, सेवन स्टार्स, इस सारी डिटर्जेंट्स बनाने में से इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा यूज नंबर 5 है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट भी कहते हैं जी, सिलिकेट कहते हैं SiO3 को, और सोडियम Na होता है जी, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। ये से यूज करते हैं जी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। एडहेसिव, एडहेसिव कहते हैं जो किसी चीज़ के साथ चिपक जाए, अटैच टू समथिंग, स्टिक विद समथिंग्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम सिलिकेट होता है ये दूसरी चीज़ों के साथ एडहेसिव हो सकता है, यानी कि दूसरी के साथ चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, स्टिक हो जाता है। इसके अलावा इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को साफ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा 6 यूज है जी, यूज ऑफ साल्ट में से सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट कहते हैं जी NaClO3, ClO3 क्लोरेट को कहते हैं, और Na सोडियम, सोडियम क्लोरेट इसे यूज करते हैं जी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव कहते हैं जी धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल करता है जी, एक्सप्लोजिव होता है। इसके अलावा जी इसे प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सम अदर केमिकल्स, बेशुमार केमिकल्स बनाने के अंदर भी इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम यूज नंबर 7 पढ़ते हैं जी। 7 पढ़ेंगे जी सोडियम टेट्राबुरेट। माय डियर सोडियम टेट्राबुरेट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7, और साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम टेट्राबुरेट, टेट्रा 4 को कहते हैं जी, ये भी याद रखिएगा, टेट्राबुरेट 4 बोरोन होते हैं जी इसमें, टेट्राबुरेट इसका फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसे यूज करते हैं जी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास। जो हीट रेजिस्टेंस ग्लास होता है, ऐसा ग्लास जो कि हीट को बर्दाश्त कर लेता है, बियर कर लेता है, ब्रेकअप नहीं होता, माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे ग्लास को पायरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पायरेक्स। पायरेक्स इज द नेम ऑफ अ कंपनी। दिस ग्लास इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लैब एक्सपेरिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब, बीकर। इसके अलावा ग्लेजेस, माय डियर स्टूडेंट्स कलरफुल पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चमक वाले पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शाइनी ग्लिटर्स लाइक दिस। एंड एनामल्स कहते हैं जी पेंट को, पेंट बनाने इस्तेमाल होते हैं, ऐसा पेंट जो दीवारों पे इस्तेमाल करते हैं उसे एनामल कहते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स एनामल पेंट्स आप अपने घरों के डोर्स पे भी करते हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है जी लेदर इंडस्ट्री में। लेदर इंडस्ट्री में ये जो आपकी हाइड्स होती हैं, जो जिसे आप स्किन्स ऑफ द एनिमल्स भी कहते हैं जी, ये जो आपकी हाइड्स होती हैं उनको माय डियर पहले आप क्या करते हैं, इस केमिकल में सोडियम टेट्राब्रोमेट में सोक करते हैं। सोक का मतलब डिप करते हैं आप इसे, ठीक है जी। जब उसे सोक कर लेते हैं तो सोक करने के बाद वो क्या होते हैं जी, क्लीन हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। उसके ऊपर से माय डियर स्टूडेंट्स जो हेयर्स वगैरह होते हैं और जो डस्ट वगैरह पार्टिकल होता है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे माय डियर स्टूडेंट्स यूज ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट थे। माय डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ लग गया होगा। जो रिमेनिंग यूज ऑफ साल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेसन में करवाएंगे। माय डियर स्टूडेंट टास्क फॉर टुडे में आप क्या करेंगे जी, आज आप राइट करेंगे जी, इनके फार्मूलाज लिखेंगे और इनके यूज लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूज बताएंगे, सोडा एच का फार्मूला यूज बताएंगे, वाटर सोडा के यूजेस और फार्मूला लिखेंगे, सोडियम सल्फेट के यूजेस एंड फार्मूला लिखेंगे, सोडियम सिलिकेट के यूजेस एंड फार्मूला लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के यूजेस एंड फार्मूला लिखेंगे, और सोडियम टेट्राब्रोमेट का फार्मूला और यूजेस लिखेंगे। इनमें से क्वेश्चन
एज ए शॉर्ट कोई भी आ सकता है जी, और एज ए लॉन्ग वो खुद कह सकता है या वो मेंशन करके कह सकता है जी। इन 4 स्टार्ट्स के यूजर लिखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से लग गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।